नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। देह में राग न होने पर भी भक्ति के महत्व को दिखाने के लिए उन्होंने कहा 28 कल्पों से मैं यहाँ रह रहा हूँ। ये उत्तर है। बैठ। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काए राम सुनी वाणी। जितने भी प्राणी हैं उन सबको राम जी बहुत प्यारे लगते हैं। जब यशोगान राम जी का इस प्रकार लोग कर रहे थे तो राम जी मुस्कुरा पड़े। कारण क्या है? बैठ लीजिए। भागवत में कहा गया है कि आत्मा सबसे अधिक प्रिय है। श्री सुखदेव जी भगवान ने परीक्षित से कहा, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, नवाहरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। भगवान श्री कृष्ण हैं, राम जी हैं, वो परमात्मा के ही अवतार हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया कि ब्रह्मा जी ने वत्स और बाल गोपालों का अपहरण कर लिया। लगभग 1 वर्ष तक ब्रजवासी इस बात को जान भी नहीं सके, बलराम जी भी जान नहीं सके कि ललित लीला का दर्शन करने की भावना से ब्रह्मा जी ने बछड़ों को, ग्वाल वालों का अपहरण कर लिया। तब भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए, ग्वाल वाल बन गए और उनकी ग्वाल वालों की कारी कमरिया बन गए, लपटी बन गए, वेणु बन गए। एक दिन बलराम जी का ध्यान गया कि ये बछड़ों के प्रति गायों का इतना प्रेम पहले नहीं था जितना आजकल है। बात क्या है? तो बछड़े के रूप में कौन दिखाई पड़ रहे थे? दिखाई तो पड़ते थे बछड़े, लेकिन थे कौन? भगवान श्री कृष्ण ही। तो अनुमान से बलराम जी ने समझ लिया कि कन्हैया ही इन बछड़ों के रूप में, उनकी लकुटिया कारी कमली के रूप में भी विराजमान। भगवान निरावरण ब्रह्म हैं। वे जब आते हैं तब सबको बहुत प्रिय लगते हैं। वैर भाव सुमरहि वही निश्चर जो होते हैं उनके मन में भी एक अद्भुत भाव का उदय होता है। बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। मारीच आदि के मन में भी राम जी को देखकर होता है, इनके हाथों मेरा वध हो जाए तो सदगति हो जाएगी। ये वध करने योग्य नहीं है। सबके आकर्षण के केंद्र। रावण भी, कंस भी राम जी कृष्ण जी के प्रति आकृष्ट थे। शापित होने के कारण वे वैर भाव का त्याग नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी भावना थी कि इनके हाथों मारा जाऊं। इसीलिए बैरी हुई राम बड़ाई करहीं। बैरी भी राम जी की बड़ाई करते हैं। भगवान निरावरण ब्रह्म है, राम कृष्ण आदि। तो आत्मा के प्रति जो प्रीति है वही बाहर भगवान जब राम कृष्ण आदि रूप में व्यक्त होते हैं तो सबके प्रेमास्पद बन जाते हैं। यह अभिप्राय। कृपाचार्य परशुराम जी ये सब चिरंजीव हैं। इच्छा मृत्यु। सीता भगवती ने हनुमान जी को क्या किया? वरदान दिया, करहु कल्प भर राज। राम जी ने विभीषण को कहा तो जो लंका है आजकल
चर्म चक्षु के द्वारा लंका का दर्शन नहीं होता, लेकिन वहां के राजा आज भी विभीषण हैं। सहदेव जब दक्षिण भारत की विजय के लिए गए थे, उस समय भी आया है महाभारत में वर्णन कि वहां विभीषण राजा थे। आजकल श्रीलंका में विभीषण कहाँ दिखाई पड़ते, तो वो लंका जिसका वर्णन रामचरितमानस में है, वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में, चर्म चक्षु के द्वारा दृष्टिगोचर नहीं है। आज भी वहां विभीषण राज्य करते हैं। आगे जो राजा होंगे, भागवत में लिखा है ना, आगे जो राजा होंगे वो भी तप करते हैं या नहीं, और कहाँ दिखाई पड़ते हैं। कृतयुग और कलयुग, कलयुग और कृतयुग की संधि में कल्कि भगवान का अवतार होगा। उसके बाद जो राजा होंगे आज भी हैं या नहीं, वो तप करते हैं। बद्री वन में जाएंगे तो नर नारायण भगवान का दर्शन नहीं होगा, पर्वत का दर्शन होगा, लेकिन वहाँ नर नारायण भगवान आज भी तप करते हैं। ये सब दिव्य चक्षु के विषय होते हैं। काकभूषुंडी ने कहा कि 28 कल्प मुझे हो गए यहाँ रहते हुए। इच्छा मृत्यु के कारण और उस शरीर से राम भक्ति प्राप्त किया, अतः यह शरीर मुझे प्रिय लगता है। इच्छा मृत्यु होने पर भी मैं देह त्याग नहीं करता। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने निसिंह पूर्वता अपनी उपनिषद के भाष्य में लिखा है, मुक्ता अपि लीला विग्रहम प्रगृह्य तम भगवंतम निसिंहम भजन्ते। मुक्त भी जैसे भगवान लीला विग्रह धारण करते हैं, वैसे ही लीला विग्रह करके भगवान नृसिंह का, सगुण साकार परमात्मा का भजन करते हैं। जीवन मुक्त भी अगर चाहे तो शरीर का त्याग न करके भगवत भजन के लिए इस शरीर में रह सकता है, अथवा सायुज्य मोक्ष को प्राप्त करके समय समय पर भगवान जब अवतार लेते हैं तो भी लीला विग्रह धारण कर सकता है। ऐसा शंकराचार्य ने निसिंह पूर्वता अपनी उपनिषद के भाष्य में लिखा है। श्रीधर स्वामी ने वेद स्तुति के भाष्य में भगवान शंकराचार्य के इस वचन को सर्वज्ञ आचार्य का कथन कहकर उद्धृत किया। हो गया।